देखिए मैंने कल आपको बताया था कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। तो देखिए मैट्रिक्स ए, जैसे ए आई जे इसका ऑर्डर एम बाई एन है। एक बी मैट्रिक्स है बी आई जे, इसका भी ऑर्डर कितना एम बाई एन है। अब हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करें। जैसे हम एडिशन में रेस्ट्रिक्शन होती है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में भी रेस्ट्रिक्शन है कि बोथ मैट्रिक्स हैव द सेम ऑर्डर। अब जैसे हम a माइनस बी कर रहे हैं तो ए आई जे इसका ऑर्डर एम बाई एन है, फिर बी आई जे इसका ऑर्डर एम बाई एन है। अब दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करें, ए आई जे माइनस बी आई जे एम बाई एन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम ए मैट्रिक्स ले रहे हैं, इसमें आप देखेंगे इस मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। एक बी मैट्रिक्स है 0 1 5 5 7 4। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें 2 बाई 3 है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें 2 बाई 3 है। अब a माइनस बी निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हम एडिशन में करते थे कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते थे, तो सिमिलरली वी ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो हियर वी विल सबट्रैक्ट द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सबट्रैक्ट करेंगे। जैसे 1 माइनस 0 कर रहे हैं 1 आगे, फिर 2 माइनस 1 कर रहे हैं 1, फिर 3 माइनस 5, तो आप देखेंगे माइनस 2। इसी तरह 4 माइनस 5 करेंगे माइनस 1, 5 माइनस 7 करेंगे माइनस 2, और 6 माइनस 4 करेंगे 2। तो जो ए और बी का मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही सेम ऑर्डर होगा आपका ए माइनस बी मैट्रिक्स का। तो जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 बाई 3 है, तो ए माइनस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा 2 बाई 3 होगा। अब देखिए इसमें आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, जैसे आपको 1 2 4 फिर 5 6 7, इस ऑर्डर है 2 बाई 3। एक बी मैट्रिक्स है 5 6 8 9, इसका ऑर्डर है 2 बाई 2। तो आप देखेंगे दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर डिफरेंट हो गए। तो यहाँ पर हम a माइनस बी इज नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब कि हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसमें भी सेम वही रेस्ट्रिक्शन आएगी जो आपके एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में आती है। अब देखिए आपका नेक्स्ट आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, जैसे कि कोई नॉन जीरो रियल नंबर्स है, तो आपको यहाँ पे के की मल्टीप्लाई करनी है। के क्या होता है आपका, जैसे 2 3 4 कुछ भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब ए मैट्रिक्स आपको देखिए ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या देगा एम बाई एन। अब हमें के ए निकालना है, तो के इंटू ए आई जे मल्टीप्लाई एम एन। तो के को क्या करेंगे हम हर एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। जो ऑर्डर आपका ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही सेम ऑर्डर आपका के ए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल्स के लिए जैसे एक मैट्रिक्स कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे 2 4 3 1 0 5। अब इसका ऑर्डर कितना है 2 बाई 3, सॉरी 3 बाई 2, 3 रो 2 कॉलम, जिसका ऑर्डर 3 बाई 2 हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, 2a निकालना है, माइनस a निकालना है, या हाफ a निकालना है। तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं मैट्रिक्स का। अब जैसे हमें 2a फाइंड करना है, तो 2 मल्टीप्लाई a। अब ए मैट्रिक्स आपकी नेगेटिव वही होगी 2 4 3 1 0 5। अब 2 को हर एक कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 4 8 6 2 0 10। अब हमें माइनस से फाइंड करना है, तो माइनस से का मतलब क्या है कि आप -1 की हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक ईच एलिमेंट। तो अब जैसे हम इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस से जैसे आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या होगा -2 -4 -3 -1 0 -1। अब जैसे सिमिलरली यू हैव टू फाइंड आउट 1 बाई 2a, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 1 बाई 2 ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे 1 बाई 2 से आप मल्टीप्लाई करें तो 1, फिर आपका 2, यहाँ पे 3 बाई 2 1 बाई 2, फिर 0 5 बाई 2। अब आगे हम क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे नाउ प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टी जो होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में, तो वो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका जैसे मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है ए आई जे, जिसका ऑर्डर है एम बाई एन। एक भी मैट्रिक्स है बी आई जे एम बाई एन। अब आपको दो मैट्रिक्स देंगे, दोनों के ऑर्डर सेम है, और यहाँ पे आपको के और एल क्या देता है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर नंबर्स है। अब देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप किसी भी स्केलर नंबर को दो मैट्रिक्स सम के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप उस स्केलर को अलग अलग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे के इंटू ए प्लस बी इक्वल होगा के ए प्लस के बी। फिर इसमें सेकंड प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको दो नंबर्स हैं स्केलर नंबर्स हैं, उनके सम को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो क्या आएगा के ए, फिर एल से मल्टीप्लाई करेंगे एल ए, और दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ए मैट्रिक्स ले लेंगे, यहाँ पे आपको लिया 1 2 3 4 5 0, ऐसी बी मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमने ले लिया। अब दोनों के ऑर्डर आप देख रहे हैं सेम है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2 ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब आपको क्या फाइंड करना है, 2a + 3b निकालना है। तो सबसे पहले 2a निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, फिर इसके बाद 3b निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हर एक एलिमेंट को। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 + 6 8, 4 + 3 7, 6 और 8 15 + 8 23, 10 + 21 31 एंड 0 + 6 6। तो इस तरह से हम यहाँ पे कोई भी आप एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं स्केलर से मल्टीप्लाई करके। अब जैसे हमें यहाँ पे फाइंड करना है a - 2b निकालना है, तो देखिए सबसे पहले हमने ए मैट्रिक्स एडिटिव रख दी जो हमको गिवन है, फिर इसके बाद जो बी मैट्रिक्स है उसे 2 से मल्टीप्लाई करा हर एक एलिमेंट को। जैसे आपको यहाँ पे 4 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 0 10, यहाँ पे क्या होगा 14 और 4। अब इन दोनों मैट्रिक्स होता था ना सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे 1 - 4 - 3 हो जाएगा, 2 - 2 0, फिर 3 - 0, तो अगेन 3 आएगा, 4 - 10 - 6, 5 - 14 - 9, सिमिलरली 0 - 4 = -4। अब देखिए जैसे मैंने अभी आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशंस बताया था मैट्रिक्स का, अब यहाँ पे आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आप दो मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कंडीशंस होती थी रेस्ट्रिक्शन के, बोथ आर मैट्रिक्स आर द सेम ऑर्डर, तो इसमें भी आपकी कंडीशंस होती है। जैसे ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है m/n aij, फिर बी मैट्रिक्स है bij, इसका ऑर्डर है n/p। देखिए इसमें रेस्ट्रिक्शंस क्या है कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तभी आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज यू हैव नॉट मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब जैसे हम यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे a × b, तो आप देखें aij इसका ऑर्डर m/n है, मल्टीप्लाई bij मल्टीप्लाई इसका ऑर्डर हो गया n/p। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके एलिमेंट आना है वो सी आई है। अब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा आपका m × p, पहले मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए कॉलम। तो अगर ये जो है उस मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल आ जाएगा जो हम मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं। अब देखिए हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे कि मैट्रिक्स 1 2 4 2 0 5, तो इसका ऑर्डर अगर आप कंसिडर करेंगे तो 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। एक बी मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2 4 5 0 2, इस मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर कंसिडर करेंगे तो इसकी रो कितनी होगी 3, कॉलम कितनी होगी 2। अब हम क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को इस सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 की 4 से, 4 की 0 से, और उनको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आएगा 1 + 8 + 0। इसी तरह से हम पहले मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो की सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से, तो 1 × 2 2 हो जाएगा, 2 × 5 10 हो जाएगा, 4 × 2 8। फिर सिमिलरली हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 × 1 + 0, फिर 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये भी अगेन 0, तो इस तरह से यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ऐसे ही हम सेकंड मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड रो और सेकंड मैट्रिक्स से सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो 2 × 2 4, फिर 0 के 5 से मल्टीप्लाई 0, 5 × 2 10। तो इस तरह से फाइनल आपका जो आंसर रहेगा 9 20 2 और 14। तो इस तरह से आज आपको मैंने आपको क्या बताया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बनाए और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए प्रॉपर्टीज मैं आपको आगे बताऊंगा, आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।